CPEC, however, is not just an economic corridor. It's a symbol of China-Pakistan strategic trust. Both China and Pakistan are determined to make Gwadar a hub for regional connectivity. I want to share my government's vision to alleviate the transformative nature of CPEC to even greater heights. पाकिस्तान के लिए चीन से बरादराना ताल्लुकात से ज्यादा कोई और रिश्ता अहम नहीं। किसी को गहरा दोस्ताना ताल्लुक मुतासर करने की इजाजत नहीं देंगे। सीपैक एक फ्लैगशिप मंसूबा है जो पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन का मजहर है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की चीन के थिंक टैंक और स्कॉलर से गुफ्तगू। कहा, चीन और पाकिस्तान के लिए गवादर को इलाकाई रवाबित का मरकज बनाना चाहते हैं। सीपैक बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली का मीनार है। बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रूसी सदर चीन पहुंच गए। खुसूसी अदालत साइफर केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आइंदा समात पर आयद करेगी। मुल्जिमान को चालान की नकूल दे दी गई। साइफर केस की समात अडयाला जेल में हुई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। एफआईए प्रोसिक्यूटर शाह खाबर भी अदालत में मौजूद थे। नैब तरामीम बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। दरखास्त गुजार ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट फैसले से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। साजात केस चलेगा या इसहाक डार बरी होंगे? एहतसाब अदालत में फैसला महफूज। फैसला 21 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने इससे पहले असासाजात रेफरेंस दाखिल दफ्तर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में रेफरेंस पर दोबारा समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, 1-2 दिन में फरीकैन को तलब करके मामले पर ऑर्डर जारी करेंगे। एक केस में ऑर्डर दे चुके हैं। ये सारा मामला ट्रायल कोर्ट ने देखना होता है। आपके केस में फरीकैन को बुलाकर पूछ लेते हैं। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन में शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं है। अदालत ट्रायल कोर्ट को फर्द जुर्म आयद करने से रोके। इसराइल की महसूर फलस्तीनियों पर लोहे और बारूद की बारिश। खान यूनिस और रफा पर बमबारी से मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 2900 हो गई। 1030 बच्चे शामिल। 11,000 फलस्तीनी जख्मी। गजा में दिल दहला देने वाले मनाजिर। 2 लख्ते जिगर खोने पर फलस्तीनी मां की आहो बका। देखने वाले अश्कबार। शोहदा की मैयतें ट्रक में रखकर नमाज जनाजा अदा किया गया। गाजा को खुराक, बिजली, पानी और ईंधन की फराहमी बदस्तूर मअतल। शिमाली गाजा के 10 लाख फलस्तीनी बेघर। बमबारी के बायस बुलंदबाला इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हमास के जवाबी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। तर्जमान इसराइली फौज के मुताबिक हमास के हमलों के बाद 5 लाख इसराइल। जंगबंदी से मुतालिक सलामती कौंसिल में रूस की करारदाद मंजूर न हो सकी। करारदाद के हक में 5, मुखालफत में 4 वोट आए। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने मुखालफत में वोट दिया। चीन, अमारात, गबून और मोज़म्बिक की हिमायत काम न आई। रूसी करारदाद में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। कोलंबिया ने जंगी जराइम के बायस इसराइल के सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। कनाडा का गजा के लिए $1 करोड़ इमदाद का ऐलान। इंसानी हमदर्दी के तौर पर गजा के लिए राहदारी का मुतालबा। कैनेडियन वजीर आजम कहते हैं, गजा में संगीन इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश है। मिस्री सदर ने कहा, रफा क्रॉसिंग पर इमदादी सामान के हजारों ट्रक्स मौजूद हैं जिन्हें इसराइल ने गजा में दाखिल होने से रोक दिया है। इसराइल ने लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज का कहना है, हमले हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में किए गए।
इसराइल की हिमायत पर मलेशिया का फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में शिरकत न करने का ऐलान। हमारे फलस्तीनी बहन भाई एक मुश्किल सूरत हाल में हैं। हमने ये फैसला किया है कि हम इमदाद भेजेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है सीज फायर करवाया जाए और इसराइल पर जोर दिया जाए, बर्बरियत को खत्म किया जाए। फलस्तीनियों को आजाद खुद मुख्तार रियासत का हक मिलना चाहिए। फलस्तीन की सूरत हाल देखकर दुनिया भर के लोग गमजदा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं कश्मीर और फलस्तीन के मसले के हल तक खित्ते की खुशहाली मुश्किल है। पाकिस्तान का हंगामी बुनियादों पर गाजा के निहत्ते फलस्तीनियों के लिए इमदाद भेजने का फैसला। निगरान वजीर खारजा का गाजा की सूरत हाल पर तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। जलील अब्बास जिलानी ने कहा इसराइल फौरी जंग बंद करके गाजा में इमदाद पहुंचाने के लिए राहदारी खोल दे। मैं ये नहीं कहूंगा मैं मुतालबा करूंगा या मदद करने के लिए कोई भीख मांग रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ हमारा मुस्लिम उम्मा को ये याद दिलाना है आप अपना फर्ज को अदा किया है। ऐसी अनफॉर्चुनेटली 2-3 बार है कि इजलास को पोस्टपोन किया जा रहा है। भीख नहीं मांग रहे, मुस्लिम उम्मा अपना फर्ज पूरा करे। हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद अल कुदूमी कहते हैं वक्त के यजीद इसराइल के खिलाफ क्या करना है मुस्लिम उम्मा को पता होना चाहिए। सहूनी रियासत की दरिंदगी पर खामोशी अफसोसनाक है। OIC का इजलास बार बार मुलतवी किया जा रहा है। OIC तो बनी ही किबला अव्वल को बचाने के लिए थी। ARY न्यूज के प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले इसराइल फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी जुराइम कर रहा है। गजा पर ममनुआ बमों की बारिश की जा रही है। उसने गजा को खंडर में तब्दील कर दिया। गजा में फलस्तीनियों को खुराक और अद्वियात तो दूर पानी तक मुयस्सर नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। साबिक सदर मौलाना की रिहाइशगाह पहुंचे। मौलाना फजल रहमान से उनके खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। डॉलर की कीमत कम होने का सिलसिला बरकरार। इंटर बैंक में डॉलर ₹1.33 सस्ता, 275 रुपए 50 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, 276 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हो रहा है। पेट्रोल की कीमत में तो तारीखी कमी हो गई। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में कब कमी की जाएगी? शहरी महंगाई कम होने के मुंतज़िर। निगरान वज़ीर आला पंजाब की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम कर दिए। मोहसिन नकवी ने लारी अड्डे पर मुसाफिरों से मुलाकात की और किराए के बारे में दरियाफ्त किया। फर्रुख हबीब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। लाहौर में IPP के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फर्रुख हबीब ने कहा शैतान का रास्ता छोड़कर आदम के रास्ते पर आ गया। अदम एतमाद के बाद चेयरमैन PTI ने पुरतशद्दुद मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। हमें चैन से बैठने दिया गया ना आवाम को। लोगों को पैगाम दिया गया कि एक इदारा आपको सियासत नहीं करने दे रहा। चाहते थे लोग लड़ें मगर वो गिरफ्तारी न दें। साइफर को सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने फर्रुख हबीब की बाजियाबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़पें। आसमान मुनरा में एक दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। फायरिंग के तबादले में सिपाही साजिद आजम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। मीरानशाह में एक दहशतगर्द मारा गया। सिपाही वारिस खान ने शहादत पाई। ICC वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और नेदरलैंड्स मध्य मुकाबले होंगे। मेगा इवेंट में ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत। श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी।
वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेला, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका से बेहतर टीम है। हर लम्हा पुरजोश में साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली, बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए तबसरे। अदाकारा हिरा उमर बनी मेहमान। खेला वसीम आदमी के साथ मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा इफ्तिखार अहमद का और आदि के साथ लगाया कॉमेडी का तड़का।